हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ लो इंडिया में अफरीदी साथ। तो दोस्तों, मई के पहले सप्ताह का करंट अफेयर की हेडलाइन पर नजर डालते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 कथा का शुभारंभ। पहला पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 मई 2020 को कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट, कोविड-19 कथा एक दिलचस्प और इंटरैक्टिव मोड में जनता को वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है। अगला पॉइंट, गाइड को 50वें DST स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट, यह प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवर के बीच में एक प्रतिबिंब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर है। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस का शुभारंभ। पहला पॉइंट, भारत की पहली रोग परीक्षण बस को महाराष्ट्र दिवस पर रवाना किया गया और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं। दूसरा पॉइंट, बस IIT पूर्व छात्र परिषद के कोविड-19 कार्यबल द्वारा एक पहल है। कोविड-19 परीक्षण बस घने शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और तीव्र परीक्षण सुविधा प्रदान करती है, जबकि डॉक्टरों आइसोलेटेड करती है और मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करती है। अगला पॉइंट, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोविड-19 टेस्ट पर बस स्वदेशी कोडॉय टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित है। अगला हेडलाइन दोस्तों, थॉमस कुक इंडिया ने जीता एक पुरस्कार। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने 5वीं एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स ASRA में एशिया की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के लिए रजत पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट, कोविड-19 महामारी के कारण 29 अप्रैल 2020 को आयोजित समारोह का सिंगापुर से सीधा प्रसारण किया गया था। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिन मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 5 मई 2020 को मनाया गया है। अस्थमा एक चिरकालिक फेफड़ों की बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। अगला हेडलाइन दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सबसे बड़े राज्य रिफाइनरी और फ्यूलर हैं। अगला पॉइंट, श्रीकांत माधव वैद्य 30 जून को संजीव सिंह के कार्यालय और कार्यभार संभालने के बाद पद का कार्यभार संभालेंगे। अगला पॉइंट, श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। अगला पॉइंट, चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने निरंतर आपूर्ति और मांग की कमी के बीच संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों। श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बों में ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और जिसका पूरा खर्चा कांग्रेस सरकार उठाने वाली है। उनकी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उन्होंने अनाउंस किया है। अगला पॉइंट, गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की अवगानी और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और जरूरी होने पर आइसोलेशन में भेजेंगे। यात्रियों को सैनिटाइज बसों में टोली में लाया जाएगा और सभी यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों। मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य के लोगों को मुफ्त और नकदी रहित बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में अब तक 459 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10,498 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों। लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस जारी किसके द्वारा किया गया है?
संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थल विकास ने 2 मई 2020 को सत्यजित रे की 100वीं जयंती समारोह की शुरुआत को चिन्ह करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। लघु फिल्म सत्यजित रे की फिल्म निर्माण की प्रतिभा और कला, डिजाइन, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में उनकी व्यापक उपलब्धियों को रेखांकित करती है। अगला पॉइंट, पुरस्कार विजेता निर्देशक और अनिरुद्ध रॉय चौधरी और संपादक अर्घ्य कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजित रे आर्काइव्स की मदद से यह फिल्म बनाई है। फिल्म में निमाई घोष की तस्वीर को दिल्ली आर्ट गैलरी की मदद से दिखाया गया है। अगला हेडलाइन, रामायण विश्व स्तर पर सबसे देखा जाने टीवी शो बन गया है। 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन अर्थात 7.7 करोड़ की दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था, जिसके पास समापन पर 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। दूरदर्शन राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से विश्व रिकॉर्ड की जानकारी ट्वीट की गई थी। अगला हेडलाइन, मुंबई ने पहले कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। मुंबई ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। अगला पॉइंट, बस का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे, परवीन परदेशी और ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, O2 संतृप्त और AI आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। अगला हेडलाइन, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम फिर से शुरू करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। अगला पॉइंट, कुल सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट क्षेत्रों और नियंत्रित क्षेत्रों में निगरानी प्रबंधन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अगला हेडलाइन, झारखंड सरकार ने शुरू किए हैं 3 योजनाएं। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3 योजनाएं शुरू की है और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं। यह लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। लॉन्च की गई 3 पहलों में ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और खेल के मैदान बनाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शामिल है। अगला हेडलाइन, विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र ईवन द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। साल 2017 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। अगला पॉइंट, विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को मंजूरी देकर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। अगला हेडलाइन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को 2 बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और दूसरा वसंत ऋतु में। 2 मई 2020 को खगोल विज्ञान दिवस 2020 में मनाया गया। 26 दिसंबर 2020 को अगला खगोल विज्ञान दिवस मनाई जाएगी। इस दिन के पीछे जो विचार हैं, जो उद्देश्य है, सुंदर ब्रह्मांड एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करना है। और ये लास्ट हेडलाइन है दोस्तों, समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व और एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों को निवासी अभियान शुरू होगा। अगला पॉइंट, द्वीप देशों से कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। लास्ट पॉइंट, निकाले गए लोगों को केरल के कोचीन में
विस्थापित किया जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए और कैसा आपको लगा एक ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू फ्रेंड्स, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।